आदित्यपुरम में कल भूमि पूजन किया गया। बताते हैं रामकृष्णपुरम के अंदर हर वर्ष की तरह रामलीला का आयोजन किया जाता है, जिसमें मुख्य अतिथि श्री बांसुरी स्वराज और आदित्यपुरम विधानसभा के विधायक अनिल शर्मा, अन्य निगम पार्षद मौजूद रहे। वहीं बता दें कि आरएसएस और हिंदू संगठन के लोग भी यहाँ मौजूद रहे। इस रामलीला मंचन की भूमि पूजा में काफ़ी लोग वहाँ पहुँचे, जिसमें कि काफ़ी भीड़ थी और सभी ने बड़े आनंद के साथ यहाँ का लुत्फ उठाया और भगवान श्री राम का प्रसाद भी ग्रहण किया। बता दें कि आदित्यपुरम में हर वर्ष की तरह इस तरह से मनाई जाती है। वहीं बता दें कि विधि विधान की तरह हर साल भूमि पूजन किया था, क्योंकि माता सीता धरती से ही उत्पन्न हुई थी, इसलिए हमेशा रामलीला या कोई भी कार्य करने से पहले भूमि पूजन किया जाता है। ऐसे में सभी गणमान्यों ने कहा कि कहीं न कहीं भगवान श्री राम की याद हमें दिलाती रहती है, जिसमें कि भगवान की याद हमेशा सनातनियों में उजगती रहे। वही बताते कि आदित्यपुरम के अंदर नए नए कलाकार भी पहुंचे, जो इस मंचन पर अपना कार्यक्रम दिखाएंगे। वही उन्होंने भी यहाँ पर परफॉर्म दिखाया ताकि लोगों की यादें ताज़ा रहें। वही बता दें कि आदित्यपुरम में अलग अलग झांकियाँ देखने को मिलती है, लेकिन ये पहली बार होगा। खुद बांसुरी स्वराज ने कहा कि 27 साल के बाद पहला ये रामलीला होगा, लेकिन लगातार ये 8 साल से जरूर रामलीला हो रही थी, लेकिन जो आज रामलीला होनी है उसका कुछ अलग ही मंचन हुआ। बता दें कि 14 सितंबर 2025 रविवार सनातन धर्म शिव मंदिर सेक्टर 4 आदित्यपुरम से कथा स्थल का भी आयोजन किया जाएगा। बता दें कि 21 सितंबर से सुबह 9, साढ़े 9 बजे से 12:30 बजे तक ये सप्ताह रहेगा। वही बता दें कि लगातार जिस तरह से हिंदू संगठनों ने ये आयोजन किया, वहाँ साधु संतों विधि विधायक क्या कुछ नहीं है। बांसुरी स्वराज सुनिए उनकी। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उन्होंने भारत के हर तबके के लिए, हर वर्ग के लिए, खास करके मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग और इस भारत की मातृशक्ति के लिए एक आर्थिक क्रांति लेकर आए हैं। उन्होंने ये सुनिश्चित कर दिया कि त्योहारों में हमारे देश की गृहिणी सुकून की सांस ले पाएगी, उसकी रसोई का खर्चा आधा हो जाएगा। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि इस देश में फार्मर के हितों के लिए, डेयरी इंडस्ट्री के हितों के लिए, लघु उद्योग यानी एमएसएमई के हितों के लिए मोदी दीवार बनकर खड़े हैं। वे कवच की भूमिका निभा रहे हैं, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आज रामलीला के पूजन के लिए यहाँ आई, बहुत धन्यवाद करती हूँ रामलीला समिति के, क्योंकि जब आप भूमिका की कथा का वंचन करने जा रहे हैं, जब भूमि पूजन का महत्व दुगना हो जाता है। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि ये रामलीला समिति संस्कार जो है वो अगली जनरेशन को दे रही है। आज का राजनीतिक माहौल जो आप देख रहे हैं, उसमें एक संस्कार विहीनता का वो प्रदर्शित कर रहा है विपक्ष। कांग्रेस और आरजेडी के मंच से भद्दी गालियां दी गई मोदी जी की स्वर्गीय माता जी को, तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल करती है कांग्रेस पार्टी स्वयं मोदी जी के खिलाफ। ऐसे में एक तरफ तो है देश के वो प्रधान सेवक जो केवल देश को प्रगति के पथ पर अग्रसर कर रहे हैं, और दूसरी तरफ है विपक्ष जो अभद्रता करता है। आपके माध्यम से कहना चाहूंगी, अभद्रता नहीं है, कायरता है। और आगामी बिहार चुनाव में बिहार की जनता इस अभद्रता का प्रतिशोध अवश्य लेगी। इस बार रामलीला कई मायने में बहुत ही अच्छी और अलग तरीके की होने वाली है। वैसे तो एक वर्ष पिछले वर्ष ही भगवान रामलला विराजमान हो गए थे, उनको भी एक वर्ष हो गया है, और इस बार 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी है। उसके बाद ये पहली रामलीला, और माननीय मोदी जी का धन्यवाद करना चाहते हैं। उन्होंने जीएसटी में जो सहूलियत देकर, जो टैक्स बिल्कुल कम कर, चाहे वो हमारे लिए जरूरत रोज की हो, चाहे हमारे मेडिकल लाइन की चीजें हों, चाहे हमारे किसानों की चीजें हों, उन सभी चीजों पर माननीय मोदी जी ने जो एकदम कम कर दिया है जीएसटी, ये बहुत ही बड़ी बात है, और उसका फायदा हमारे देश के लाखों नहीं करोड़ों लोगों को मिलने वाला है। तो ये रामलीला और ये राम दिवाली इस बार बहुत ही अलग और अच्छी होने वाली है। मैं सभी देशवासियों को बहुत बधाई देना चाहता हूं, और माननीय मोदी जी, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को अपनी तरफ से बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि भगवान उनको इसी तरह की शक्ति दे,
ऐसे ही वो देश की सेवा लंबे समय तक करते रहें और उनके ऊपर भगवान का आशीर्वाद और उनका आशीर्वाद हम पर हमेशा बना रहे, ऐसी दुआ हम भगवान से करते हैं। नॉर्मली हर साल ही हम सुरक्षा का विशेष ध्यान रखते हैं, क्योंकि सुरक्षा एक इम्पोर्टेंट पहलू है। चाहे वो सुरक्षा बाहरी रूप से हो, चाहे वो सुरक्षा अंदर की व्यवस्था में कोई दिक्कत ना आ जाए, उन सब के लिए, चाहे वो पुलिस की से बात करनी हो, चाहे हमारे वॉलंटियर्स हों, इस तरीके की व्यवस्था रहती है कि कहीं भी कोई किसी की ऐसी घटना ना घट जाए। प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से उसकी व्यवस्था अच्छी रहेगी हर बार की तरह, इस बार और उसको इम्प्रूवमेंट करेंगे।